बिल्कुल सर, क्या भारत में सोने के रिटेल सेल पर डिजिटल गोल्ड का इम्पैक्ट क्या कुछ रहता है, कैसा रहता है और क्या ये कीमतों में स्थिरता ला सकता है? ये विकल्प है निवेश के। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले ट्रेडिशनली केवल फिजिकल गोल्ड में ही निवेश जो है वो निवेशकों के द्वारा किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे समय की दरकार है और जो ट्रेंड चेंज हुआ है, तो फिजिकल के साथ लोग जो है डिजिटल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो उसमें डिजिटल गोल्ड है, उसके बाद गोल्ड सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, साथ ही यहाँ पे भारत सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स हैं। तो काफी सारे निवेश के विकल्प जो है निवेशकों को उपलब्ध है। अब ये निर्भर करता है कि जो निवेशक है उनका रिस्क अपेटाइट क्या है और कितनी अवधि के लिए वो निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से वो अपने निवेश का विकल्प चुन रहे हैं। पर हाँ, निश्चित रूप से ये जो निवेश के नए विकल्प उपलब्ध हुए हैं, ये थोड़ा फिजिकल जो डिमांड है सोने का और चांदी का, उसको थोड़ा प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी सारे जो निवेशक हैं जिनको फिजिकल में निवेश नहीं करना है, तो वो डिजिटल की तरफ जो है ग्रेजुअली शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पे फिजिकल डिमांड पे उसका एक इम्पैक्ट भी जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सर, अगर आपसे अकॉर्डिंग टू यू अगर मैं आपसे पूछूं तो फिजिकल गोल्ड में और डिजिटल गोल्ड में जो भी आपने ऑप्शंस बताए, चाहे वो हम ETF की बात कर लें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें, या फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम चले जाए गोल्ड में, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी इन्वेस्टर को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न चाहिए है तो उन्हें फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डिजिटल की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लेना चाहिए? अगर फिजिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिजिकल में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर सोने में निवेश करना है और निवेश के लिहाज से ही करना है, तो भारत सरकार के जो गोल्ड बॉन्ड्स है वो सबसे बेहतर विकल्प है। वहां पे 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी जो है भारत सरकार पे करती है, और साथ ही वहां पे जो मैच्योरिटी पे जो कैपिटल गेन्स होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अगर आप बॉन्ड में निवेश नहीं करना चाहते तो ETF फिर एक और अच्छा ऑप्शन है। वहां पे आप बहुत ही छोटी मात्रा में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप एक निश्चित समय में स्पेसिफिक डेट पे निवेश करना चाहते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड है वहां पे SIP के माध्यम से कर सकते हैं। तो फिजिकल में मेरा मानना है कि अनलेस अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तभी आपको निवेश के लिए सोचना चाहिए, नहीं तो जो दूसरे अवेलेबल जो विकल्प है उनकी ओर देखना चाहिए। और निश्चित रूप से वहां पे आपको फायदा होगा, क्योंकि सीधे तौर पे आप तो एक तो आपका मेकिंग चार्जेस जो है वो बचेगा, दूसरा आप जो भी फिजिकल सोना या चांदी खरीद रहे हैं उसको स्टोरेज करने के लिए आपको लॉकर्स और उसके रेंट्स और वो सारा भी पे करना रहेगा। तो वो सारे झंझटों से आप जो है मुक्ति पा सकते हैं। और डिजिटल में आपका जो निवेश है वो डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रहता है, और जब आप चाहें इनकेस जो है मार्केट में सेल करके कर सकते हैं। तो अगर आपको फिजिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिजिटल यहाँ पे बहुत ही आसान और बेहतर विकल्प है।